मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के इस नफरती एंकर के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी हैरत नहीं है दोस्तों। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी नेता राज्यवर्धन राठौर और शहजाद पूनावाला, ये तमाम प्रवक्ता आज की तारीख में न्यूज 18 के इस पत्रकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल मुद्दा क्या है। अंबानी के न्यूज चैनल में काम करने वाले इस पत्रकार ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, परमानेंट इलाज, फाइनल सॉल्यूशन। वो शब्दावली जो नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ विश्व युद्ध 2 के दौरान की थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर नाजियों ने यहूदियों का नरसंहार किया था। यह हकीकत है, इतिहास में दर्ज है, इससे कोई नहीं मुंह मोड़ सकता। हकीकत यह भी है दोस्तों कि जिस पत्रकार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई दे रही है, यह रोज प्राइम टाइम में जहर उगलता है। इसके खिलाफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBDSA ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। और सबसे बड़ी बात याद कीजिए दोस्तों, जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला था, राजस्थान की अलवर में जब बुलडोजर चला था, तब इस व्यक्ति ने यह कहा था कि जो अलवर में बुलडोजर चला है वो जहांगीरपुरी के बदले में चलाया गया है, जबकि अलवर में जो बुलडोजर चला था वो जहांगीरपुरी पर चले बुलडोजर से पहले चला था। तो इसने झूठ बोला था, नंबर 1। नंबर 2, अलवर में जो बुलडोजर चला था उस नगर पालिका में 35 में से 33 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी कि उनकी रजामंदी से ही बुलडोजर चला था अलवर में। इसके जैसे कुछ पत्रकारों ने यह भी झूठ बोला था अलवर के दौरान कि किस तरह से मुसलमानों के घरों को बख्श दिया गया था मगर हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला था। एक और झूठ, लगातार झूठ इसके जैसे पत्रकार बोलते रहे। और मैं आपको यह भी बतलाता हूं दोस्तों, रोज यह आदमी किस तरह का जहर उगलता है। यह देखिए, पूरी एक तरह से आपके सामने मिसाल, सिवाय हिंदू मुस्लिम डिबेट्स के यह आदमी कुछ नहीं करता है। मिसाल, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, योगी राज में हिंदुओं के अच्छे दिन, मस्जिद नहीं जली अफवाह कैसे फैली, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है, हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, सड़क पर नमाज मजहबी या मनमानी, हिंदुत्व से डराएंगे हिंदू फोबिया फैलाएंगे, हिंदुत्व पर चोट हिंदू देंगे वोट, देश की हार बिल से निकले गद्दार, देश के गद्दारों को पहचानो, देश की हार बिल से निकले गद्दार। इस तरह के कार्यक्रम यह आदमी करता है। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं दोस्तों, NBDSA ने इसके खिलाफ किस तरह की सख्ती की थी। पूरा एक इतिहास है जिसको लेकर कायदे से मुकेश अंबानी जी को शर्मिंदा होना चाहिए। वो मुकेश अंबानी जिसे दुनिया भर ने प्यार दिया है, सिर्फ भारत ने नहीं, भारत की जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, मगर ये नफरती एंकर आपके पेरोल्स पर है। देखिए NBDSA ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेप्रिकेट्स न्यूज 18 फॉर होल्डिंग अ डिबेट लिंकिंग पर्संस सपोर्टिंग हिजाब विद अल-कायदा। इस व्यक्ति ने एक डिबेट किया था जिसमें जो लोग हिजाब का समर्थन कर रहे थे उसकी जो है तुलना उसने अल-कायदा आतंकवादी संगठन से की थी, और इसको लेकर चैनल पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। NBDSA ने आगे क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। NBDSA says that the News 18 anchor failed to not only stop the other panelists from crossing the boundary, but had given them a platform to express extreme views which could adversely affect the communal harmony in the country. इस एंकर पर यह आरोप लगाया गया था कि इसने अपने कार्यक्रम में लोगों को भड़काऊ बातें कहने की इजाजत दी, उन पर कोई लगाम नहीं लगाया जिसके जरिए इस देश के सांप्रदायिक ताने बाने पर नुकसान पहुंच सकता है। और यही नहीं, बाकायदा इसकी तस्वीर लगाकर NBDSA ने कहा, NBDSA warns that in case of future violations it may have to direct broadcaster to ensure the presence of the anchor Mr. Aman Chopra before the NBDSA. It also directs the removal of the video of the debate. NBDSA ने कहा कि इसके बाद यह हरकत हुई तो अमन चोपड़ा को NBDSA के सामने हाजिर होना पड़ेगा, और चैनल से कहा गया कि आप उस वीडियो को हटाइए। यह है वो आदमी दोस्तों जिसके पक्ष में बीजेपी जो है वो सामने आई है।
जैसे मैंने कहा ना, मुझे हैरत नहीं होगी। गौरव भाटिया क्या कह रहा है? इत्तेफाकन ये वो व्यक्ति है, कुछ सालों पहले तक आरएसएस को पानी पी पी कर गाली दिया करता था, मगर ये वो लोग हैं जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। जैसे ही उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की सरकार गई, ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गया। गौरव भाटिया, जब पत्रकार अमन चोपड़ा दंगा रोकने और दंगों के परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित टुकड़े टुकड़े गैंग नफरत फैलाने में लगता है। दंगे रोकने की अपील करने से इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूरा देश पत्थरबाजी की समस्या से मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन कुछ महागठबंधन समर्थक बुद्धिजीवी पत्थरबाजों के समर्थन में अमन चोपड़ा का विरोध क्यों हो रहा है? मैंने अभी अभी दोस्तों आपको मिसाल दी कि न्यूज़ 18 का वो पत्रकार किस तरह की नफरत रोज अपने कार्यक्रमों में देता है। राज्यवर्धन राठौर, दंगों का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं? अमन चोपड़ा अमन चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? लेफ्टिस्ट मीडिया इज द प्रॉब्लम, नॉट द एंकर दे आर टारगेटिंग। अमन चोपड़ा अमन चाहते हैं। वो जो मिसाल मैंने आपके सामने दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, 3 मिसाल मैंने आपके सामने पेश की। वो नफरती कार्यक्रम जो ये आदमी चलाता है, नंबर 1। नंबर 2, एनबीडीएसए ने 50,000 का जुर्माना उस एंकर के चैनल पर लगाया और यह भी कहा कि अगली बार तुमने नफरती कार्यक्रम किए तो तुम्हें सामने हाजिर होना पड़ेगा, और इसके कार्यक्रम को भी हटवाया। और नंबर 3, असली बात, राजस्थान पुलिस ने इनके खिलाफ केस किया है और इन्हें हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता रहता है। ऐसा सौभाग्य मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के किस एंकर को हासिल है? और आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इन एंकर्स के पक्ष में दिखाई देती है जिनका एक आपराधिक इतिहास है, जो या तो जेल गए हैं वसूली के लिए, क्योंकि तिहाड़ जेल जाने वाला वो पत्रकार आपको बखूबी याद है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पत्रकारों के खिलाफ टिप्पणियां की गई हैं। मसलन ये पत्रकार जिसने बाकायदा कहा था कि गुरुग्राम में गुजरात 2002 का मॉडल चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात हो चुकी है। दिल्ली पुलिस इस पर पूरी तरह से नर्म है और यह आए दिन नफरत उगलते रहता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह थी कि जब मैंने और कुछ अन्य पत्रकारों ने इसकी नफरत के बारे में बात की तो कल रात को 8 बजे यह व्यक्ति प्राइम टाइम में आया, हाथ में पत्थर लिए, और यही बोल रहा था कि भाई पत्थर का कोई मजहब नहीं होता, पत्थर जब चलता है तो हिंदुओं को भी लगता है, मुसलमानों को भी लगता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, मगर आप जो रोज प्राइम टाइम में पत्थर चलाते हैं, आपका क्या? और आपके पत्थर के निशाने पर कौन है, आपका क्या? कल रात को 8 बजे जब करारे तमाचे पड़े उन लोगों से जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं, तुम ये कहने लग गए कि पत्थर का कोई मजहब नहीं होता। तुम जो रोज जहर उगलते हो, जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है, चाहे एनबीडीएसए का करारा तमाचा हो या दंगेबाज पत्रकार का परचम हो या फिर दंगा भड़काने को लेकर पुलिस केस हो, ये तमाम उपलब्धियां तो तुम्हारी है ना। और जब तुम आए दिन रोज जहर उगलते हो, और वो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर, उसका क्या? जब आए दिन तुम अपने कार्यक्रम करते हो जिसका एक ही मकसद होता है भारतीय जनता पार्टी की सेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, उसका क्या? ये वो लोग हैं जो प्राइम टाइम पर ये जहर उगलते हैं, और ये इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों। और जैसे मैंने कहा ना, अगर भाजपा के छुटभैया नेता उसके पक्ष में आए हैं तो मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।